हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। एक बार फिर से सभी का वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। ठीक है ना। इसमें कौन कौन सी विधियां लगती हैं और इनके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम आज कंप्लीट करेंगे। माने स्क्वायर रूट में किसी भी प्रकार की होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप लोगों को सॉल्व करते टाइम आती हैं, वो आज के बाद नहीं आने वाली। समझ लीजिए, नहीं आने वाली मानी बिल्कुल आपको बड़े ही अच्छे तरीके से हम सिखाएंगे एक एक विधि। ठीक है ना। आप लोगों को कोई सारी विधियां नहीं बताएगा, लेकिन मैं आप लोगों को सारी विधियां बताऊंगा जहां जहां हम इनको काम में लेते हैं। ठीक है। बड़े ही मज़े तरीके से या आसान तरीके से और सिंपल से हम इनको सीखेंगे, है ना। टेंशन कतई न लीजिएगा, हम है ना। और आप सीख रहे हैं तो दिक्कत ही क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्लास। ओके, हम सीख रहे हैं स्क्वायर रूट, दैट मीन्स वर्गमूल। क्या सीख रहे हैं? वर्गमूल सीख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है? पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि। ठीक है, कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। इसे क्या बोलते हैं? फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर मेथड। ठीक है। दूसरी है आपकी भाग विधि। कौन सी है? भाग विधि, दैट मीन्स डिवीजन मेथड। क्या है? डिवीजन मेथड। ठीक है ना, डिवीजन मेथड है। हिंदी इंग्लिश दोनों प्रॉपर बताएंगे। नेक्स्ट है बार बार घटाने की विधि। ओके, मानी बार बार सब्ट्रैक्ट करने की विधि है। ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं बार बार को? है ना, घटाने की विधि है ना, सब्ट्रैक्ट मेथड। बार बार को क्या बोलेंगे भाई? फ्रिक्वेंटली या फिर मैं सब्ट्रैक्ट लिख देता हूँ ना। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, क्या है? सब्ट्रैक्ट मेथड है। दिख रहा है क्या? हाँ, दिख तो रहा है, सब्ट्रैक्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट है सॉर्ट मेथड। क्या है? सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड। ओके, कौन सा है? सॉर्ट मेथड। सारी की सारी विधियों आज ही सीखेंगे, अभी सीखेंगे। ठीक है, चलिए। आ चुका हमारे पास गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि बोले तो फैक्टर मेथड। क्या? फैक्टर मेथड। ओके, कौन सा मेथड है? फैक्टर मेथड। इसमें हमें क्या किया जाता है? हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो संख्या दी गई है उसके फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर। ओके, और फैक्टर करने के बाद हम उसके टू टू के पेयर बना लेते हैं, माने दो दो के क्या बना लेते हैं? जोड़े बना लेते हैं। ओके, क्या बना लेते हैं? उसके टू टू के पेयर बना लेते हैं। ओके, अब इसके अंदर जो फैक्टर किए जाते हैं, आप जानते हो कि जो फैक्टर होते हैं अभाज्य गुणनखंड वाले होते हैं, माने अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है ना, प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका ही हमें क्या करना होते हैं, माने जिनमें ही हमें टुकड़े करने होते हैं। ओके, अब देखो किन किन संख्याओं का भाग देना है? एक को और जीरो को छोड़ देना है, और बाकी बची हुई जो अभाज्य संख्याएं हैं माने प्राइम नंबर्स हैं, उसका हमें इसमें क्या देना होता है? डिवीजन देना होता है। ओके, कैसे? ठीक है, हमारे पास अभी है 400। केवल और केवल हम किसका भाग देंगे? अभाज्य, अभाज्य संख्याओं का। किन का भाग देंगे? अभाज्य संख्याओं का। संख्याओं का ही भाग देंगे। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 है,
11 हैं, 13 हैं, 17 हैं, 19 हैं, 23 हैं, 29 हैं, 31 हैं, 37 हैं, 41 है, 43 है और 47 है और कितनी है, और 53। ऐसे करते करते मानी 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक हमारे पास टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और 1 से लेकर 50 तक हमारे पास कितनी है? 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और 50 से लेकर 100 तक कितनी है? 10 बची ना। तो इन्हीं का ही हमें क्या करना होता है? इसमें भाग देना होता है। ठीक है ना? क्या देना होता है? भाग देना होता है। तो हम देखो किसका भाग देंगे? 2 का। ध्यान रहे भाग यहाँ पर पूरा पूरा जाना चाहिए। दैट मीन्स रिमेंबर शुड बी 0। ठीक है ना? रिमेंबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम कितने का भाग देंगे? अभी 2 का। ठीक है? यहाँ पर जब हमें भाग देना हो तो भाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। यदि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता नहीं है तो आप हमारे लास्ट वीडियो मानी जो पुराने वीडियो हैं उनमें काफ़ी 4-5 हमने वीडियो बना रखे हैं। हाँ, क्वालिटी थोड़ी पुअर है उनकी क्योंकि वाइट बोर्ड के हैं। जल्दी हम डिजिटल बोर्ड से भी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स हम अपलोड कर देंगे। ठीक है ना? चलिए, तो 2 का भाग दोगे, 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। और लगा दो 2 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे आप लोग, फिर 100 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 50 टाइम्स जाएगा, माने 50 बार। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 25 बार जाएगा। और फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से जा ही नहीं रहा ना तो डिवाइड हो नहीं सकता। ठीक है? तो हम कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से, क्योंकि अभी यहाँ पर 2 का भाग जा ही नहीं रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, तो 5 का ही जाएगा। 5 का कितनी बार? 5 बार। और 5 का फिर 1 बार जाता है। ठीक है? ओके, 5 का फिर कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है ना? यहाँ कॉपी कैसे होगी? कॉपी होगी ना। ओके, तीसरे में भी सेम है, चौथे में भी सेम है। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। कॉपी हो चुकी है इसकी। आप लोगों को यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर। ठीक है? कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, शिव शक्ति नॉलेज सेंटर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो अब हमें क्या करना है? क्या निकालना था? फैक्टर विधि से वर्गमूल निकालना था। क्या निकालना था? वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल बोले तो स्क्वायर रूट। क्या? स्क्वायर रूट। ठीक है? स्क्वायर रूट निकालना था। तो स्क्वायर जानते हो, स्क्वायर माने a की पावर 2। तो पावर कितनी है? 2। कितनी पावर है? 2। कितनी घात है? 2। तो पेयर भी कितने कितने के बनेंगे? पेयर। क्या? ये है पावर। ठीक है? तो जोड़े भी कितने कितने के बनेंगे? जोड़े, या फिर बोले तो पेयर। क्या? पेयर। ठीक है? तो पेयर्स भी इसके जो बनेंगे वो 2 के पेयर्स ही बनेंगे। ठीक है ना? उनमें से हम एक एक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? उनमें से एक एक पेयर्स में ले लेंगे। ओके, यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं। देखो, एक तो ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा और एक ये पेयर बन जाएगा। ठीक है? इनमें से केवल यहाँ से 2 लेना है, यहाँ से 2 लेना है और यहाँ से भी कितना लेना है? 2 लेना है। तो हमारे पास कितना मिला? 2 इंटू में 2 इंटू में 5 मल्टीप्लाई 10, 10 दूनी के 20। ठीक है? तो हमारे पास कितना आ चुका है? 20। क्या आ चुका है? 20। 20 आ चुका है 400 का वर्गमूल। ये किसका साइन है? वर्गमूल का। ओके, और इसका मान कितना आ चुका है? 20। कितना आ चुका है? 20। आई नो, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ठीक है? नहीं भी आया है तो एक और एग्जाम्पल करते हैं हम।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। हाँ कितना है, 729। ओके, तो 729 को ले लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, चलो रहने दो, यहीं पे कॉपी कर देता हूँ इसकी। ठीक है ना, कॉपी हो चुकी है इसकी, इस वाले की हुई है, कौन से की हो गई। ओके हो गए ना, इतना 729 ठीक है, कॉपी हो चुकी है उधर तो नहीं हुई ना, इसकी कहाँ हुई है कॉपी, अब हुई है कॉपी इसकी। ठीक है भाई, थोड़ा डिजिटल बोर्ड नया है और अभी हम सीख रहे हैं इस पर, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारे पास बी कितना है, बी है 729, कितना है 729, और 729 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए अभी हम कौन सी विधि लगा रहे हैं, भाग विधि। ठीक है ना, कौन सी विधि है, और सॉरी गुणनखंड विधि है ना, भाग विधि आगे हम पढ़ेंगे। तो 729 यहाँ पर रखेंगे, 729 में हम क्या देंगे, भाग। चेक कीजिए किसका जाएगा, अभी इसमें 3 का भाग जा रहा है, कितने का भाग जा रहा है, 3 का, क्योंकि 3 की भाजकता का नियम लागू हो रहा है। 3 की भाजकता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड होता है तो वह पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 7 9 9 18, क्या 18 में 3 का भाग जाता है ना, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग डेफिनेटली जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 3, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 की भाजकता का नियम क्या है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक शुड भी इवन नंबर। ठीक है, मानी क्या कह सकते हैं, इवन क्या क्या है, 0 2 4 6 8। ओके, अगर ये है तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, 3 का भाग दोगे, 3 का भाग 7 में 2 बार चला जाएगा, 1 से इस बचेगा। ठीक है, 1 से इस बचेगा तो कितना हो जाएगा, 12, 12 में 6 बार जाएगा, और 3 में कुछ मिस्टेक्स हुई है क्या, 729 चेक करते हैं। ओके, इसमें कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, और 1 बचेगा, 12 में कितनी बार जाएगा, अरे मिस्टेक हुई थी ना, 12 में जाएगा 4 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, फिर भी फिर अभी कितने का नियम लागू हो रहा है, वही 3 का, क्योंकि 6 6 3 9, 3 का भाग फिर जाएगा, 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 3 का भाग इसमें जा रहा है 24 में 8 बार जाता है, माने 8 या 24। ठीक है, और 3 में कितनी बार, 1 बार जा रहा है। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 3 का भाग, 27 बार जा रहा है। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। और फिर 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 1 टाइम। कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम। पेयर इसके बना लो, एक पेयर ये हो चुका है, एक पेयर ये हो चुका है, एक पेयर ये हो चुका है। ठीक है ना, अपने पास कितने पेयर हो चुके हैं, अपने पास पेयर हो चुके हैं इसके 3 पेयर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 माने 3 3 को गुणा करने पर कितना होता है, 27। कितना होता है, 27 होता है, और ये 27 क्या है, आंसर। ठीक है ना, मानी बोले तो 729 का रूट निकाला जाए तो कितना आ जाएगा अपने पास, 27 आ जाएगा। आशा करते हैं यह विधि आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट विधि पर चलते हैं। आगे विधि है हमारे पास भाग विधि। कौन सी है, भाग विधि। दिल थाम के बैठिए, समझ में डेफिनेट आएगा। ओके, कहाँ गायब हो गई भाई भाग विधि, चली गई क्या कहीं, भाई जाओ मत। नेक्स्ट दूसरी विधि है भाग विधि। ओके,
कौन सी विधि है? भाग विधि है, दूसरी विधि सेकंड मेथड। भाग विधि, भाग विधि बोले तो डिवीजन मेथड। क्या? डिवीजन मेथड। कौन सी विधि है? डिवीजन मेथड है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, वही दूसरा बदल लेते हैं ना, एग्जाम्पल बदल लेते हैं। एग्जाम्पल हम बदल रहे हैं 1764 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं 1764। ओके, हम 2 एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे। कितने एग्जाम्पल्स करेंगे? 2 एग्जाम्पल्स करेंगे। अभी एग्जाम्पल्स ले रहे हैं 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मानिए 1764 का क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? भाग विधि से। ठीक है ना, दैट मीन्स डिवीजन मेथड। ठीक है, टू फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ डिवीजन मेथड। निकाल लीजिए भाई, हल कर लीजिए ना। काहे को? भाग विधि को दूसरी विधि बोलते हैं हम फेसबुक। क्या चला देते हैं? फेसबुक, क्योंकि इसकी एफ जैसी आकृति हमें दिखती है, दैट्स वाई इसको फेसबुक मेथड हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसबुक मेथड। तो हमारे पास कितना है? 1764। ठीक है, कितना है भाई? 1764। हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की, और स्क्वायर रूट में कितनी पावर होती है? 2 पावर। ठीक है ना, मानी स्क्वायर में यदि 2 पावर होती है तो स्क्वायर रूट में कितनी होती है? स्क्वायर रूट में होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके भी 2-2 के पेयर बनेंगे। क्या पेयर बनेंगे? पीछे से 2-2 के जोड़े। क्या बनेंगे भाई? सबसे पहला मेथड है, संख्या को लिखने के बाद पीछे से 2-2 के क्या बनाओगे आप? पेयर बनाओगे। तो हमने पीछे से क्या बना लिए? 2-2 के इसके पेयर बना लिए। ओके, अब पेयर होने के बाद हमें एक ऐसी संख्या का भाग देना है। क्या? एक ऐसी संख्या का भाग देना है जिससे गुणा करने पर इस 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानी यदि आप 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से उस संख्या को मल्टीप्लाई करोगे जो कि 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या थोड़ा कम होना चाहिए। ज़्यादा भी कम नहीं होना चाहिए कि एक बार और मल्टीप्लाई हो जाए, समझे ना? ठीक है, तो यहाँ तो 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, ये क्या रह रहा है? थोड़ा छोटा रह रहा है ना, पार नहीं पड़ी। तो 2 ले लेंगे भाई, और 2 को 2 से गुणा भी करना है क्योंकि उसी संख्या से करना है ना। कितना हो जाएगा? 4। छोटा है ना। 3 ले लीजिए, 3 ले लोगे कितना हो जाएगा? 9। लग रहा है अभी छोटा है, तो हम 4 ले लेंगे, और 4 कितना हो गया? 16। हो सकता है यह भी छोटा हो, तो एक और ले लेंगे, हम 5 ले लेंगे भाई। काहे को टेंशन मांगते हो? कितना हो रहा है ना? 25 ना। ज़्यादा हो गया ना, ये नहीं लेंगे। ज़्यादा कदापि नहीं लेंगे, कम लेंगे या बराबर लेंगे, राइट? तो हम लेंगे 4। ओके, तो हम क्या करेंगे भाई? 4 से इसमें भाग भी देंगे और 1 4 इसके ऊपर भी लिखेंगे, है ना, और 1 4 यहाँ पर जोड़ेंगे भी। दैट्स द रूल ऑफ फेसबुक, है ना। कितना? अब यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है भाई 16। कितना लिखना है? 16 लिखना है ना। घटाने भाग में भी घटाते हैं, यहाँ पर भी घटाना पड़ेगा। भाग में भी घटाते हैं और यहाँ पर भी हमको घटाना पड़ेगा। समझ में तो आ रहा है ना भाई? समझ में आ रहा है तो जब कमेंट कर दीजिएगा ना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में तो, और नहीं आ रहा है तो भले मत कीजिए ना, डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आए तो ही करना, है ना, नहीं आए तो मत करना। ओके, डिसलाइक कर देना नहीं समझ में आए तो।
आगे है कितना, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाता है 8, कितना हो जाता है 8। यहाँ पर एक स्पेस रखा जाता है, मानिए यहाँ पर कोई आएगा बैठने के लिए, यहाँ पर कोई आएगा बैठने के लिए, अब कौन आएगा बुलाते हैं उसको भी, और इधर 17 में से 16 गया, कितना बचेगा 1, और यहाँ पर पेयर का पेयर ही नीचे उतरता है, माने पूरा 64 का 64 ही नीचे उतरेगा। ये नहीं है कि आप 6 उतार लो या 4 उतार लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2-2 के पेयर होते हैं, सारे काम 2-2 में ही होंगे, माने 2-2 के ही तो जोड़े बनेंगे, है ना, 2-2 बार ही हम लिख रहे हैं और उसी संख्या से ही गुणा कर रहे हैं, है नहीं है, तो करना पड़ेगा भाई, क्या करें, सीख रहे हैं तो। अब देखो, अब जो हमारे पास एक स्पेस आया है, क्या आया है, एक तो 8, ये देखो, ये इस पर ध्यान दीजिए, और यहाँ पर एक स्पेस और एक स्पेस अपनी तरफ से लगा लीजिए, ठीक है। जब लास्ट हो, क्योंकि यहाँ पूरी संख्या उतार चुके ना हम, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसका परफेक्ट ही क्या निकलेगा, वर्गमूल भी निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन में लास्ट जो आंसर आने वाला है, यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखिए जिससे कि पूरा का पूरा 164 बन जाए मल्टीप्लाई करने पर। समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या रखना है, मुझे चेक कर लीजिए, एक एक रखने पर तो कितना आता है 81 आता है, ये तो बहुत छोटा है, पार नहीं पड़ेगी, तो फिर वही चेक कीजिए, तो यहां पर आप 2 रख के चेक कीजिए, 2 रखोगे कितना आ रहा है 164, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो यहां आप रख दोगे 164, ठीक है। और यहां कितना लिखा था 2, तो ये 2 यहां पर भी आप लिखोगे, राइट, और यहां पर भी कितना रखोगे 2। यदि आगे और संख्या है, यदि आगे और संख्या है तो हम ऐड करके आगे चलेंगे, और संख्या नहीं है तो इसमें से घटाकर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो आगे हमें चलने की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या मिल चुका है, हमारा आंसर, आंसर क्या बोले तो मानी 1764 का अंडर रूट या वर्गमूल इज इक्वल टू 42। काहे को भाई, समझ में आया नहीं आया, आया ना, तो भेज दीजिए ना कमेंट, भाई आ गया हमारे समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कॉपी करते हैं इसकी, हो जा भाई कॉपी, हो गए ना, चलिए नेक्स्ट एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ रहा है या नहीं कमेंट जरूर कीजिएगा जब आप देखें तब, ठीक है, ओके। चलिए ये भी बी कर देना है ना, देखते हैं एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, नया एग्जाम्पल है 1764 अभी ले लिया है, अब लेते हैं 4096, है ना, कितना लेते हैं 4096, ओके। इसी का भी क्या निकालना है, वर्गमूल, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, निकाल लिए, लगा दीजिए फेसबुक, आती है ना चलाना, चला दीजिए ना फेसबुक, वाह काहे को नहीं, ठीक है। पहला रूल क्या बोलता है, पीछे से 2-2 के जोड़े बनाइए, बना लेंगे भाई, ये लीजिए बन गई। दूसरा रूल बोलता है कि हमें एक ऐसी संख्या का भाग देना है जिसको उसी से गुणा करने पर 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम संख्या रखेंगे, किसका दें, 1-2 तो अब चलेगा नहीं, लगभग 5 का चेक करते हैं, तो 5 से गुणा भी करना होगा, हमारे पास कितना आएगा 25, बोले तो 6 लगाएं क्या, चेक कर लेते हैं, छोटा पड़ रहा है 25, तो 6 से गुणा करेंगे, दिख रहा है ना 36,
बोले तो 36, छोटा है। 7 से करके चेक करते हैं। 7 7 49, मामला गड़बड़, ज़्यादा हो गया भाई, नहीं दे सकते 7 का भाग, 6 का देंगे। किसका देंगे? 6 का। 6 का भाग दीजिए, किसका देंगे? 6 का। कितनी बार जाएगा? जाएगा ना। ओके, यहाँ पर भी एक 6 लिखना है, यहाँ पर भी एक 6 लिखना है, और यहाँ पर कितना लिखना है? 36। और क्या कर देना है? घटा देना है। 40 में से 36 गए तो 4 बचेगा। एक बार में दोनों जोड़े उतरेंगे, कितने हो जाएगा? 436। 6 और 6 कितने होते हैं? 12। एक जगह खाली स्पेस रखना होगा किसी और को बिठाने के लिए। स्पेस क्या करना होगा? यहाँ पर रखना होगा। अब मुझे एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, मुझे एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, किसको? इसको। ठीक है ना। कितना आ जाए? 496 आ जाए। कितना आ जाए? 496। ठीक है ना। 496 आ जाए। कितना आ जाए? 496। ओके, तो बताइए क्या करें? कोई सी तो संख्या लानी पड़ेगी ना। तो ले आएंगे हम, 4 ले आएंगे। कितने ले आएंगे? 4। ठीक है, क्योंकि 4 ही एक ऐसी संख्या है जिससे आने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि 4 को 4 से गुना करने पर 16 आता है, और 16 का इकाई अंक 6 होता है, और यहाँ पर भी इकाई अंक कितना आ रहा है? 6 होगा डेफिनेट। कितना हो गया? 16 का 6, हासिल की 1, 8 1 9, हासिल कुछ नहीं, 4 एकम 4, हो गया ना। ये हो चुका है अपने पास 496। कितना रखें यहाँ पर? 4। यहाँ पर भी कितना रखें? 4। घटा दीजिए, कच्छू नहीं बचे भाई, कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं बच रहा है ना, तो हो गया हमारा आंसर। क्या? मानी 4096 का वर्गमूल हो चुका है 64। हो चुका आगाज ऋण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, तो ये क्या है? आंसर। क्या है? आंसर। चलिए, हाँ, आशा करता हूँ आप लोगों के डिवीज़न जो मेथड है, हमने फैक्टर मेथड किया था, वो भी आपके समझ में आया होगा, और ये डिवीज़न मेथड था, ये भी आपके समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर, और हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है? क्या है बताइए ना। बार बार घटाने की विधि। ठीक है ना। बार बार घटाने की विधि से हम निकालेंगे वर्गमूल। ठीक है, आवर थर्ड मेथड इज बार बार घटाने की विधि। बार बार घटाने की विधि। ठीक है, ओके। सब्ट्रैक्ट करना है बार बार, मल्टीपल टाइम इसमें सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और किसका किया जाता है? मानी किसका? विषम संख्याएं घटाई जाती है इसमें से। ठीक है ना। मानी दी गई संख्या में से। क्या? दी गई संख्या में से, दी गई संख्या में से विषम संख्याएं। क्या? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं बोले तो ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। ठीक है, विषम संख्याएं बोले तो ऑड नंबर्स। क्या? विषम संख्याएं बोले तो ऑड नंबर्स। क्या करना है? ऑड नंबर्स घटाना होता है। ऑड नंबर्स क्या हैं? 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है ना, इत्यादि।
एंड सो ऑन का मतलब क्या होता है, इत्यादि। ओके, तो ये सारी संख्याएं हम उसमें से घटाएंगे। घटाना ज़्यादा न पड़े इसीलिए मैं एग्जाम्पल छोटा लूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेने पर भी आंसर वही आएगा, है ना। मानी विधि वही रहेगी। मैं आपको विधि सिखाना चाहता हूँ। ओके, क्या सिखाना चाहता हूँ, विधि, इसीलिए छोटा एग्जाम्पल लेंगे, राइट। तो ले लेते हैं। ये लेते हैं और इसकी करते हैं कॉपी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके कि बार बार घटाना है हमें, और बार बार घटाना है, और उसमें से हमें क्या घटाना है, विषम संख्याएं। क्या घटाना है, विषम संख्याएं घटाना है। घटा लीजिए विषम संख्याएं। एग्जाम्पल ले लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 144। 144 का अंडर रूट निकालिए, ठीक है, बार बार घटाने की विधि से। किससे निकालना है, बार बार घटाने की विधि से। इसमें हम अभाज्य हम किसको घटाएंगे, मानी ऑड नंबर्स को घटाएंगे। मानी बोले तो ऑड नंबर को क्या बोलते हैं, अभी तो बोला था मैंने, हाँ, विषम संख्या है, ठीक है ना। और इसमें आंसर वह होगा जितने स्टेप्स लिए जाएंगे, माने जितनी बार घटाए जाएंगे वो इसका आंसर होगा। यदि हम 10 बार घटा रहे हैं तो 10 इसका आंसर होगा। यदि हम 15 बार घटा रहे हैं तो 15 आंसर होगा। यदि हम 16 बार उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो 16 आंसर होगा। यदि हम 17 बार उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना होगा, 17 होगा, राइट। चलिए, अभी हमारे पास क्या है, 144 है, 144 है। इसमें को हम पहले प्रोसेस से घटाना स्टार्ट, मानी यहाँ पर आपको फर्स्ट भी लिखना है, मानी फर्स्ट प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 144 माइनस का 1, क्योंकि पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या 1 ही है ना। पहली जो विषम संख्या है कितनी है, 1। ओके, 1 घटा देंगे तो 1 घटाने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 143। कितना बचेगा, 143 बचेगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेस, मानी 143 में से हम किसको घटाएंगे, आगे की संख्या क्या है, 3। कितनी है, 3 है ना, तो 3 को घटाएंगे। घटा लीजिए, 3 कम करोगे 140 बचेगा। कितना बचेगा, 140। ओके, तीसरा प्रोसेस, 140 में से कितना कम करना है, आगे 5 कम करना है। मानी देखिए, चलिए ना, समझ में आ रहा है ना। 5 कम करोगे 135 आएगा। फिर चौथा प्रोसेस क्या है, 135 में से 7 कम कीजिए, 128 बचेगा। फिर इसमें से भी कितना कम कर लीजिए, 128 में से आप कम कर लीजिए, 9 कम कर लीजिए, तो कितना बचेगा, 119 बचेगा, ठीक है। और 5 प्रोसेस हो गए। छठा प्रोसेस क्या है, मानी 119 में से हमें कितना घटाना है, मानी 119 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 119 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 घटाओगे कितना बचेगा, 8। और देखो इसमें से 8 गया और 10, 108, ठीक है। फिर 7वां प्रोसेस क्या है, 108 में से कितना घटाएंगे, 108 में से हम घटा देंगे 11 के बाद में कितना आता है, 13। तो 13 कम कीजिए, 3 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। और 10 में से 9, ठीक है। 8वां प्रोसेस क्या है, मानी 95 में से कितना कम करोगे, 95 में से हम कम कर देंगे 15। 15 कम किया तो 0 और 80, ठीक है, मानी 8, 80 बचेगा। इसके बाद हमारे पास कौन सा है, 9वां प्रोसेस है। 80 के अंदर से कितना कम करना है, 17। कितना कम करना है, 17 कम करना। 17 कम करोगे तो कितना बचेगा, मानी 10 में से 3 बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, ठीक है। 10वां प्रोसेस क्या है, 10वां प्रोसेस है, मानी 63 में से
कितना कम कर देना है, 19। ठीक है, मानी 13 में से कम कर लीजिए, 13 में से 9 गया तो कितना बचता है, 4 बचता है। कितना बचता है, 4। ओके, और 5 में से 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। 11वां प्रोसेस है, माने 44। 44 में से कितना कम करना है, 21। कितना कम करना है, 21 कम करना है। 21 कम करोगे तो कितना बचेगा, 23। कितना बचेगा, 23, दिख रहा है ना। और 12वां प्रोसेस क्या है, 23 में से कितना कम करना है, 23। तो हमारे पास क्या आ गया, 0। जहाँ पर 0 आ जाए, क्या, जहाँ पर 0 आ जाए वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा रहता है, वो हमारा फाइनल आंसर रहता है। ठीक है, फाइनल आंसर मानी 12 ही इसका क्या है, आंसर। 12 प्रोसेस हमने फॉलो किए हैं, 12 बार हमने घटाया है। इसको बार बार घटाने की विधि इसीलिए बोलते हैं कि 12 बार हमने क्या किया है, इसको घटाया। ये कंपटीशन में किसी काम की नहीं है, ये छोटे बच्चों के काम की है। ठीक है ना, ये विधि, बाकी तो हमारे काम की है ना। ओके, तो आपको समझ में आया होगा, ये आया नहीं आया, आया ना। अभी शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे शानदार तरीके से, वो हमारे समझ में आने वाली है। ओके, तो तो 144 का रूट कितना हो जाएगा, 12। समझ में आया, आया ना, अच्छी बात है, समझ में आया तो ठीक है, शुक्रिया आपका कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, और हम समझा रहे हैं इसी वजह से कि हमसे समझ में आया, इसीलिए शुक्रिया ना। चलिए भाई आगे चले। आगे हमारे पास है शॉर्ट ट्रिक। क्या है, शॉर्ट ट्रिक। ओके, आगे हमारे पास जो फोर्थ मेथड है, क्या है, फोर्थ मेथड है, वो है आपकी शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स से वर्गमूल निकालने के लिए हमें आना चाहिए कम से कम 30 तक के, क्या आने चाहिए, 30 तक के वर्गमूल याद होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो कितने तक के, 10 तक के भी चल जाएंगे। ठीक है ना, कितने तक के भी चल जाएंगे, 10 तक के भी चले जाएंगे, चल जाएंगे ना, चले जाएंगे नहीं, चल जाएंगे। ठीक है, हम 10 तक के यहाँ पर एक बार स्क्वायर रूट निकाल के चेक करते हैं। ओके, मानी 1 का स्क्वायर करोगे दैट मीन्स 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे अपने पास कितना आएगा, 4, और 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएंगे, और 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, और 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, और 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और थोड़ी सी स्पेस रह गई, जगह खाली ना, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं ना, इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, चलिए, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 64, और 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 81, और 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, बोले तो 2 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें कुछ सीखना है, और बहुत कुछ सीखना है, तभी हमारी ये विधि हम सीख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं सीख पाएंगे बबुआ। ठीक है ना बाबू, हमारे तभी सीख पाएंगे ना। देखो, एक कब कब आ रहा है, एक आ रहा है जो इकाई अंक है वो 1 को स्क्वायर करने पर और 9 को स्क्वायर करने पर ही हमारे पास 1 आ रहा है। कुछ समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं। 4 कब कब आ रहा है,
2 का स्क्वायर करने पर और 8 का स्क्वायर करने पर। इकाई अंक पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिएगा? इकाई अंक पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक इकाई अंक कब आ रहा है? जब 1 को स्क्वायर किया। और एक इकाई अंक कब आ रहा है? जब हमने 9 का स्क्वायर किया, तभी हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। अब 9 कब कब आ रहा है? इकाई अंक 9 कब कब आ रहा है? जब हमने 3 का स्क्वायर किया और 7 का स्क्वायर किया, ठीक है। और 5 एक बार ही आता है। 6 कब 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 आ रहा है? जब हमने 6 आ रहा है। जब हमने 4 का स्क्वायर किया तब आ रहा है 6, और 6 का स्क्वायर किया तब आ रहा है 6। दो ही कंडीशन में हमारे पास कितना जनरेट हो रहा है? 6, ठीक है। 5 हमारे पास 5 का स्क्वायर करेंगे तभी आएगा इकाई अंक में, अदरवाइज नहीं आएगा, ओके। और 0, हम यदि किसी 0 का करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर करते हैं तो केवल डबल 0 आएगी, ठीक है। यदि किसी संख्या के लास्ट में 2 है तो हमें कितनी 0 मिलेगी? 4 0 मिलेगी। यदि किसी संख्या के स्टार्टिंग में अंत में यदि 3 0 है तो हमें कितनी जीरोज मिलने वाली है? 6 जीरोज मिलने वाली है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है, माने शॉर्ट यदि हमें सीखना है तो हमें ये आना चाहिए। और यदि हमें ये नहीं आता है, ये बेसिक टर्म्स, तो हम शॉर्ट का एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे शॉर्ट में, ठीक है ना। मानी लॉन्ग में तो कर लेंगे यदि आपको आता है तो, और शॉर्ट में तो आप नहीं कर पाएंगे यदि आपको नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना। ओके, चलिए कॉपी कर लेते हैं इसकी, ओके, ठीक है। समझ में आया ना? नहीं आया क्या? आ जाएगा भाई। ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल है हमारे पास, ले लेते हैं छोटा लेते हैं पहले, 729 400 वगैरह लेते हैं ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है 729 का क्या ज्ञात करना है? स्क्वायर रूट। किससे? शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। 729 को पकड़िएगा, है ना। पीछे से 2 के जोड़े बनाइएगा। कितने कितने के जोड़े बनाइएगा? 2 के। अब चेक कीजिए कि 9 कब आता है। 9 कब कब आता है? यदि आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो आता है, मानी यहाँ 3 हो सकता है इकाई अंक। इकाई अंक कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। और 9 का मानी कितना है? 9 कब आ रहा है? 7, ठीक है। या फिर कितना होने पर? 7 होने पर हो सकता है, ठीक है। हमारे पास केवल 2 ही कंडीशन है जिनमें ही ये आ रहे हैं, ठीक है। 9 आ रहा है, या तो 7, 3 को स्क्वायर करेंगे तब 9 आता है, या 7 को स्क्वायर करेंगे 7 7 49 तब इकाई अंक में 9 आता है, क्योंकि ये भी तो इकाई अंक ही है और ये भी इकाई अंक ही है, तभी आएगा ना। इधर देखे तो इससे जस्ट या तो ये पूरा पूरा वर्ग हो सकता है, या मानी या फिर छोटा होगा इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा? कब हो सकता है ये? देखो 2 को स्क्वायर करें तब हो सकता है 4, ना छोटा है। 3 का स्क्वायर करें तब कितना हो रहा है? बताइए ना। 3 का स्क्वायर करने पर कितना हो रहा है? 9, तो 9 तो बड़ा है, तो ये तो आएगा नहीं, तो कितना आएगा? 4। या तो ये 43, सॉरी बिल्कुल सॉरी, या तो यहाँ पर 2 होगा, या तो कितना होगा? 23 होगा, या कितना होगा? 27। अब हमारे पास फिर दिक्कत हो गई भाई, 2 कंडीशन आ चुकी है और हमें एक चूज करना है दोनों में से। या तो कितना हो सकता है? 23 हो सकता है, या हमारे पास कितना हो सकता है? 27 हो सकता है। तो दोनों में से हमें कोई एक चूज करना है, और इसको चूज करने के लिए बड़ा ही बेस्ट तरीका है कि 5 इकाई अंक वाली जो संख्याएं होती है ना, उनका वर्ग निकालना आसान होता है। काहे को? देखिए, अगर हमारे पास 25 है तो 5 का तो लिख दीजिए 25,
मानी 25 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, मूल नहीं निकाल रहे, स्क्वायर कर रहे हैं। तो 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना, 5 का, और इसको एक संख्या आगे माने 3 से गुणा कर दीजिए तो 6। ठीक है, 5 इकाई अंक कहीं भी हो, हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है ना, कहाँ केबल, कहाँ पर है, हर जगह, कहीं भी लगाओ, एवरीवेयर इज, ठीक है ना, एप्लीकेबल है ना, इकाई अंक 5 वाला, राइट। तो समझ में आ गया, कुछ है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई इसके बीच में केवल 25 आता है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। चेक कीजिए कि ये जो 729 है 625 से छोटा है या बड़ा। क्या? चेक कीजिए कि जो 729 है वो 25 के स्क्वायर मानी 625 से बड़ा है या छोटा। यदि बड़ा है तो आंसर बड़ा होगा, यदि छोटा है तो आंसर छोटा होगा। समझ में आया? आया ना? तो हमारे पास देखो ये 625 तो छोटा रह गया, ठीक है, 625 तो क्या रह गया, छोटा, 729 ज्यादा रह गया, तो 729 27 आंसर होगा ना। शायद मैंने गलत बोल दिया, मैं फिर बोल रहा हूं, यदि 625 छोटा रह जाता है तो आंसर बड़ा होगा, यदि 625 बड़ा रह जाता है तो आंसर छोटा होगा। एक बार फिर से सुनिए, यदि 625 क्या, यदि 625 बड़ा रह जाता है तो आंसर छोटा होगा, यदि 625 छोटा रह जाता है किससे, इधर वाली संख्या से, तो आंसर बड़ा होगा। समझ में आया? आ गया ना, प्यार से ही आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और आपने जो 729 है उसका आंसर कितना होगा, 27। ये है हमारा शॉर्ट मेथड। ओके, चलिए और सीखते हैं। शॉर्ट मेथडों की टेंशन नहीं है, काफ़ी सारे हम सवाल करेंगे, कतई दिक्कत लेने की हमें ज़रूरत नहीं है भाई, है ना। तो इसको हटा देते हैं, हट जा भाई जा, है ना, चला जा भाई चला जा। अब दूसरा लेते हैं। आप बोलोगे कि भाई सर ने तो छोटा एग्जाम्पल ले लिया, बड़ा लेते हैं। बड़ा बोले तो 96 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है, 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। विधि तो वही है हमारी, शॉर्ट विधि, और उसी से ही हमें क्या करना है, इसको निकालना है। थोड़ा चुभता है ना ये, ठीक है। तो हमें इसका निकालना है वर्गमूल। पहला पॉइंट, पीछे से बनाइए दो दो के जोड़े। क्या बनाइए, दो दो के जोड़े बना लीजिए। उसके बाद में देखिए कि 4 किस किस के इकाई अंक में है। 2 का स्क्वायर किया तब 4 आया, तो हो सकता है यहाँ पर कितना है, 2, ठीक है। और इकाई अंक क्या हो सकता है, 2, और कब आया 4, और 4 आया 8 में, ठीक है। और कब आया 4, 8 में। क्या ये चीज़ समझ में आई? आई नहीं आई? देखिए ना भाई, ये 4 कब कब आ सकता है इकाई अंक में, या तो 2 का स्क्वायर करें तब आ सकता है, या फिर 8 का स्क्वायर करें तब आ सकता है 4। कंडीशन 2 ही है अपने पास, ठीक है ना। कितनी है, 2। ओ, ये तो हो गया ना। अब इसको देखिए छिण में कब कब आ सकता है। देखो, अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, ज़्यादा रह गया। यदि हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 है, कम रह गया। कम लेंगे ना हम, ज़्यादा नहीं लेंगे, चक्कर पड़ जाएगा नहीं तो ना, तो हम कम लेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। कितना आएगा भाई, 9 आएगा। अरे भाई रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है। तो या तो 91 में हो सकता है, सॉरी 91 में क्या, ये ना अभी कितना लिखा था, 2 लिखा था ना। या तो इसका आंसर 91 में हो सकता है, या इसका आंसर कितना हो सकता है, 98, है ना। पर दिक्कत हो गई, दोनों भी तो आंसर नहीं हो सकते, कोई तो एक होगा।
तो चूज करना है हमें। बीच में क्या आता है? 95 आता है ना बीच में। बीच में कितना आता है? 95 आता है, 95 आता है। और 95 का वर्ग करना बड़ा ही आसान है। कैसे? 5 का वर्ग बोले तो 25। ठीक है। 9 को एक संख्या आगे मानी +1 कितना होता है? 10 से गुणा कीजिए, बोले तो 90। अब इसको चेक कीजिए इससे, है ना, इससे चेक कीजिए। क्या 9604 इससे बड़ा है या छोटा? इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा है ना, तो बड़ा ही आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 98 होगा भाई। क्या होगा? 98। दैट मीन्स हम 9604 का स्क्वायर करेंगे, आंसर क्या होगा? 98। क्या होगा आंसर? 98। आशा करता हूँ कि आप लोगों के ये मेरा पढ़ाया गया आज का, समझाया गया आज का पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। स्क्वायर रूट की जितनी भी विधियाँ थी मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब की है विद एग्जाम्पल, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। राइट? तो आशा करता हूँ मैं समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया है तो बार बार इसको रिवाइज कीजिए। क्या कीजिए? रिवाइज। डेफिनेटली आपकी समझ में आएगा। दिस इज़ माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, नहीं आए कमेंट करके भेज दीजिएगा, मैं दोबारा पढ़ाऊँगा। समझे ना? आशा करते हैं आप लोग हमारे साथ इन वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में ज़रूर जुड़ेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या बोलते हैं ना, डिसलाइक करके चले जाइए। मुझे कतई अफसोस नहीं है, क्योंकि हो सकता है मुझ में कुछ कमी रह गई हो, इसके कारण आपको समझ में नहीं आया हो। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव यू नाइस डे। थैंक यू।